हेलो बच्चों, मैं मुकेश सर। बच्चों, आज मैं किसी स्पेसिफिक लेक्चर के लिए नहीं आया हूँ और ये रीज़न है कि देखोगे कि आज मैं न तो लैपटॉप के साथ आया हूँ, न मेरे हाथ में मार्कर है, न बुक्स है, न मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूँ। स्टूडेंट, मैं आज किसी अलग पर्पज से आया हूँ। मैं आप तक कुछ मैसेज पहुँचाने के लिए आया हूँ। स्टूडेंट, मैं और हमारी टीम, पूरी दिशा की टीम आपको बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करती है। इस चीज से कोई भी हमारा स्टूडेंट डिनाई नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता है। बेस्ट लेक्चर्स होते हैं, बेस्ट टीचर्स लेक्चर्स लेते हैं, एग्जाम्स, नंबर्स ऑफ एग्जाम्स होते हैं, मोटिवेशनल हम वीडियोस दिखाते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। हमारा इंटेंशन स्टूडेंट सिर्फ यहां से आपको ग्रेजुएट कर देना नहीं है और आपके पास पीस ऑफ पेपर और रिजल्ट सिर्फ जमा हो जाए कि चलो 10th का रिजल्ट आ गया, 12th का आ गया, मेरे पास 15th की डिग्री आ गई, पीस ऑफ पेपर आप जमा करो, ये हमारा इंटेंशन नहीं है। हमारा पूरे दिशा क्लास का इंटेंशन है कि बच्चे हमारे लाइफ में सक्सेस हो, इनको इनके एजुकेशन का बेनिफिट्स मिले। कल को ऐसा ना हो अरे मैं ग्रेजुएट तो हो गया, क्या कर रहा है, घर पे बैठा हूं, तो ऐसा ना हो। लेकिन स्टूडेंट, हम तो अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं देखता हूं कि जो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट मुझे स्टूडेंट से नहीं मिल पाता है। हमारे लाख मोटिवेट करने के बाद, लाख समझाने के बाद भी स्टूडेंट उतना आउटपुट नहीं देता है जितना मुझे चाहिए। काफी सोचने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि स्टूडेंट अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाता है कि यार मैं पढ़ा लिखा, एक अच्छा एजुकेशन लिया तो मेरा अच्छा हो सकता है, मैं कोई अच्छा कोर्स किया मुझे अच्छे जॉब मिल सकते हैं, मेरा लाइफ चेंज हो सकता है, मैं लोगों के लिए एक प्रेरणा का सूत्र बन सकता हूं। ये स्टूडेंट को रियलाइज नहीं होता है। और न होने का सबसे बड़ा रीजन आपके पास की थोड़ी सी निगेटिविटी। आप ऐसे लोगों के बीच में काफी कम हो जिन्होंने एजुकेशन लेकर अपने लाइफ को काफी अच्छा किया हुआ है, एक सक्सेसफुल आदमी के तौर पर, एक सक्सेसफुल व्यक्ति के तौर पर अलग अलग जगहों पे जॉब कर रहे हैं। स्टूडेंट, तो इसका मैंने ये सॉल्यूशन निकाला कि लास्ट 14 ईयर में दिशा क्लास में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ लिख कर गए हैं। उसमें से कोई आज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एक बेस्ट लॉयर, कॉलेजेस में प्रोफेसर, इस तरीके से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इस तरीके से जॉब कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश है स्टूडेंट, पर्सनली सबको मिलाना उनसे पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट वीडियो के थ्रू मंथ में एक एक लोगों को मैं अपने पास बुलाऊं, उनके इंटरव्यू कंडक्ट करूं और कहीं ना कहीं आप तक पहुंचाऊं। अब मैं बताने के लिए स्टूडेंट मोटिवेशनल 1000 बातें आपको बताता हूं कि देखो टाटा का ऐसा स्ट्रगल था, इन्होंने ये किया, रिलायंस का ऐसा स्ट्रगल था, धीरू भाई अंबानी ने यहां से यहां तक कर लिया। लेकिन उन लोगों से आप मिले नहीं हो तो शायद अपने आप को उतने अच्छे से उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो स्टूडेंट, मैं ऐसे कुछ लोगों से आपको मिलाने वाला हूं जो हमारे बीच के हैं, हमारे साथ रहते थे, आप उनको काफी अच्छे से जानते हो। वीडियोस में जब देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि अरे यार हाँ, ये तो बंदे को मैं भी जानता था, अरे यार ये तो मेरे ही एरिया में रहता था। लेकिन आज वो बंदा पढ़ लिख कर, एजुकेशन लेकर काफी सक्सेसफुल व्यक्ति के तौर पर कहीं पर कार्यरत है, कहीं पे जॉब कर रहा है, एक अच्छा लाइफ जी रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, अरे इसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं, ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। तो इस सोच के साथ मेरी एक कोशिश है कि मैं अलग अलग स्टूडेंट से आपको इस वीडियोस के थ्रू इंट्रोड्यूस करूं, आपको मिला। तो स्टूडेंट, मैं आपको जैसे बताया कि हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट, उसी में से दिशा क्लासेस के एक सक्सेसफुल मेरे स्टूडेंट सूरज दुबे से आज आपको मिलाने जा रहा हूं। वेलकम सूरज। हाय सर। हाय सर। सूरज, कैसे हो सूरज? बस सर बढ़िया, आप बताइए। मैं तो एकदम ठीक हूँ, आप बताओ। सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आपसे बहुत समय बाद आपके साथ रूबरू होने के मौका मिला मुझे। अरे सूरज, आपको देखकर मेरे को एक फिल्म का थोड़ा थोड़ा गाना याद आ रहा है। खुशी मिली इतनी तन मन में न समाए, पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए। थैंक यू सर, वो आप लोगों का बड़प्पन है। अरे वो बड़प्पन नहीं सूरज, लास्ट बेंच पे बैठने वाला सूरज जो 11 से लेके टीवाई बीकॉम तक लास्ट बेंच नहीं छोड़ता था, आज लास्ट बेंच से इतना आगे आया कि देखो सामने बैठा है। रियल में मुझे इस चीज की काफी खुशी है कि आज आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति के तौर पे, सक्सेसफुल आदमी के तौर पे एक अच्छे कंपनी में, कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हो। वेलकम सूरज। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सूरज, मेरे आपको बुलाने का इंटेंशन है कि जैसे मैंने अपनी वीडियोस में यहाँ पर बताया कि हमारे बच्चे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि यस एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है। तो मैं अगर उनको सिर्फ बोलता हूँ तो उतने अच्छे से उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं।
तो आपके जैसे जितने सक्सेसफुल हमारे स्टूडेंट हैं ना, उनके थ्रू मैं मैसेज उनको दिलाना चाहता हूं कि देखो, ये हमारे ही क्लास में के पढ़े, आप में के ही कोई स्टूडेंट है जो आज सक्सेस हुआ है, तो आप क्यों नहीं। तो इसी रिगार्डिंग सूरज मैंने आज आपको बुलाया। तो इस रिगार्डिंग मेरा पहला क्वेश्चन होगा स्टूडेंट सूरज, कि अगर आप हमारे स्टूडेंट को बताओगे कि सूरज कौन है, तो आप क्या बोलोगे? मैं उनको कुछ बताऊं, उससे अच्छा आप थोड़ा सा अपने बारे में उनको बताओगे तो स्टूडेंट ज्यादा समझेगा। तो थोड़ा सा अपने बारे में सूरज अब बताओ, सूरज कौन? स्टूडेंट्स, मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम सूरज दुबे है और मैं दिशा क्लासेस का एक स्टूडेंट हूँ। मैं अपने करियर के बारे में थोड़ी सी करियर और के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट की। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिशा क्लासेस में ही, दिशा इंस्टीट्यूट में ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, दिशा क्लासेस में। मैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी करियर स्टार्ट की फ्लिपकार्ट में एज अ फील्ड रिक्रूटर मैंने अपने करियर की शुरुआत की। फ्लिपकार्ट में मैंने अपने आप को इम्प्रूव करते हुए वहाँ पे एज अ असिस्टेंट मैनेजर होने के बाद मैंने फ्लिपकार्ट 3.8 ईयर के बाद फ्लिपकार्ट मैंने लेफ्ट की। उसके बाद मैंने इनोसोर्स कंपनी ज्वाइन की। इनोसोर्स इंडिया की टॉप 3 कंसल्टेंसी में से एक है। मैंने इनोसोर्स में अपना 1 ईयर का एम्प्लॉयमेंट करियर वहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद में स्विगी में मैंने कंटिन्यू किया अपनी जॉब। स्विगी में मैंने अपना 1 ईयर कंप्लीट किया एज अ असिस्टेंट मैनेजर फॉर मुंबई सिटी। उसके बाद मैं आज लिशियस कंपनी में एज अ रीजनल एचआर वर्क कर रहा हूँ। मेरे अंडर में रीजन्स आते हैं, मैं रीजनल एचआर एज अ मुंबई में वर्क कर रहा हूँ। चलो, वेरी गुड सूरज, आपके अचीवमेंट के लिए आपको बहुत सारी बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सूरज, मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर दूं, जैसे आपने बोला कि आपने टीवाई बीकॉम दिशा क्लास से कंप्लीट किया, आप 11 से लेके टीवाई बीकॉम तक दिशा क्लास में थे। जी सर, आई एम राइट? यस सर। हाँ, तो स्टूडेंट को भी मालूम पड़ना चाहिए कि 5 इयर्स आपने दिशा क्लास को दिया और आज आप यहाँ तक पहुंचे। जी सर। ठीक है सूरज, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि स्टूडेंट सूरज, आप किस स्कूल में थे? आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ? सर, मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की है परेल में एक विद्यालय है, बारा देवी हिंदी मीडियम से। अच्छा। मैंने हिंदी मीडियम से अपना 10th तक मैंने अपनी एजुकेशन हिंदी मीडियम से कंप्लीट अच्छा। की। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की एमडी कॉलेज से। उसके बाद मैंने जॉब करने के बाद कुछ समय का गैप लेने के बाद मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया है हिंदुजा कॉलेज चेन्नई रोड से। अच्छा, अगर मुझे अच्छे से याद है तो एमबीए के लिए भी मुकेश सर ने आपको सजेस्ट किया। यस सर, यस सर। आपने मेरे आपसे मैंने कनेक्ट किया था कि हाँ, मैं आगे क्या कहाँ करूं से कर सकूं, हाँ, या क्या करूं जो मेरे लिए अच्छा That's होगा। it, that's तो it. आपने मुझे सलाह दी थी कि एमबीए करो जो लाइफ के करियर के अचीवमेंट के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। यस, इससे स्टूडेंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जहां कहीं भी पढ़ो, किसी भी क्लास में पढ़ो, किसी भी कॉलेज में पढ़ो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ो, टीचर को मत छोड़ो, क्योंकि आपके और बीच में ना जनरेशन का गैप रहने के साथ हमेशा इस चीज का फर्क रहेगा ना कि एज ए एक्सपीरियंस टीचर हमेशा आपसे आगे रहेगा। तो एटलीस्ट उनके आप कंसल्ट में रहते हो ना, तो हमेशा आपको अच्छी बातें बताएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सूरज को रोक के बताया या याद कराया कि एमबीए का सलाह सूरज मैंने ही आपको दिया था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट में जो यहाँ से बताऊंगा कि सूरज का स्कूलिंग पूछने के पीछे रीजंस था। सूरज ने बताया कि उन्होंने हिंदी मीडियम से अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट की, किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के लिए उसका मीडियम कभी बैरियर नहीं बनना चाहिए। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को हम लोग देखते हैं एज ए टीचर्स, इतनी दिन से मैं पढ़ा रहा हूं, तो स्टूडेंट को कुछ पूछो, अरे सर मैं तो मराठी मीडियम से हूं, अरे सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, इसके लिए मेरे को इंग्लिश नहीं आता है। जब सूरज हिंदी मीडियम से, बीएमसी के स्कूल से एचआर तक पहुंच सकता है, एचआर आपको बताने की जरूरत नहीं कि उस कंपनी का एक टॉप मोस्ट पोजीशन होता है। कॉमर्स के बच्चे तो एक ड्रीम रहता है बच्चों का कि यार मैं एचआर तक पहुंचूं या वहां तक जाऊं। तो सूरज ने अगर अचीव कर लिया, अगर वो सूरज के लिए पॉसिबल है तो वो हर बंदे के लिए पॉसिबल है। क्योंकि सूरज काफी अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, बुरे भी स्टूडेंट नहीं थे, सूरज एक एवरेज स्टूडेंट थे। सूरज इस चीज को एक्सेप्ट करोगे? यस सर, यस सर। हाँ, क्योंकि पढ़ाया मैंने ही है, सर, तो आपके डिनाई भी कर देने से मैं उस चीज को एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ। आप एक एवरेज स्टूडेंट थे और आप जब अचीव कर सकते हो तो हमारा हर बंदा अचीव कर सकता है और करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। ठीक है सूरज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज मेरा कि टीवाई के बाद के जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ। क्योंकि टीवाई बीकॉम तक तो हम काफी ज्यादा कनेक्ट थे, आप रोज क्लास आते थे, रोज का हमारा मिलना जुलना रहता था। लेकिन टीवाई के बाद ऐसा हुआ कि हम सिर्फ फोन पर ही बात कर पाते थे, तो वहां पर जो अपना मिलना था वो काफी कम हो गया। जस्ट हमारा कन्वर्सेशन तो चलता रहता था, फोन पे बातचीत होती रहती थी। तो थोड़ा सा टीवाई के बाद आपका जर्नी कैसा रहा या कैसे आपने कंप्लीट किया? सर टीवाई के बाद की मेरी जर्नी सर बहुत डिफिकल्ट रही है, क्योंकि
लोगों को एक अचीव गोल नहीं मिलता है लोगों को। गोल सेट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो मैंने अपने लाइफ की करियर, पहले गोल मुझे नहीं मिला। मैंने अपने गोल के लिए पहले जॉब सर्च की और मैंने एक स्पेसिफिक फील्ड में जब जॉब सर्च कर लिया तो मुझे था कि यही फील्ड में मुझे सक्सेसफुल पर्सन बनना है, उसी फील्ड में मुझे अपने गोल को अचीव करना है। अच्छा। जब मैंने अपना रिक्रूटमेंट में जॉब स्टार्ट की, मैंने रिक्रूटमेंट साइट्स में, तो मैंने रिक्रूटमेंट में सोचा कि क्यों ना रिक्रूटमेंट करते करते अपने आप को रिक्रूटमेंट पे बड़ा नाम बनाओ। अच्छा। और टचवुड आप लोगों के हेल्प से आज जितनी भी वेबसाइट्स हैं लाइक अपना.com के सीईओ डायरेक्टली मुझे कनेक्ट करते हैं। वेरी गुड। कोई भी सलाह लेने के लिए। वेरी गुड। सो सर, तो उसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया, जॉब ढूंढने के लिए पहले स्ट्रगल किया, फिर उस फील्ड के बाद मैंने स्विगी में अपने आप को और डेवलप किया, उसके बाद अपने आप को और डेवलप किया नेक्स्ट जॉब में, फिर आज मैंने लिशियस में अपने आप को डेवलप किया। सबका कारण सिर्फ एक चीज था, अपने आप को डेवलप करने में मैं सक्सेसफुल तब रहा जब मुझे एजुकेशन का सहारा मिला। अगर मेरे पास एजुकेशन नहीं होता तो मैं वहां तक पहुंच नहीं पाता। सक्सेस होना बहुत बड़ी चीज है सर हमारे लिए। अच्छा सूरज, यहाँ देखो बोलते बोलते आपने ये बोला कि मेरा क्वेश्चन ये था कि ग्रेजुएशन की बात की जर्नी, फिर आपने बोला कि सर ग्रेजुएशन के बाद मैंने गोल सेट किया। अच्छा, मैं इस चीज को ऐसे बोलूं कि अगर आपका गोल एंड टारगेट शायद इससे पहले सेट कर लिए होते, 10th 12th में अगर गोल एंड टारगेट सेट कर लिए होते तो शायद टीवाई के बाद की जर्नी और इजी हो जाती। यस सर, अगर आप गोल पहले से भी कर लेते हो तो उस हिसाब से आप तैयारी शुरू कर देते हैं। हाँ, तो जिससे आपको गोल अचीव करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। यस। तो यही से मैं स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ, या हमेशा मैं बताता हूँ स्टूडेंट को कि लाइफ में ना कहीं पहुंचने के लिए जाना कहाँ है ना, वो स्टूडेंट डिसाइड होना चाहिए। आप एक बेसिक एग्जांपल, आप अपने आसपास के एग्जांपल को ही लेकर आगे बढ़ो स्टूडेंट। हमको इवन अपने गांव जाना रहता है, हमको एक 500,000 रुपीज की शॉपिंग करनी रहती है, एट दैट टाइम भी हम स्पेसिफिक होते हैं कि अरे आज मुझे टी शर्ट खरीदना है, आज मुझे जीन्स खरीदना है, आज मुझे इस प्लेस पे जाके शॉपिंग करना है। तो जब आप 1000 और 500 के लिए जब स्पेसिफिक हो, जब आप सर्टन हो, तो ये तो आपका लाइफ है। तो आप देखो कि आपको अपने लाइफ के लिए कितना ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए, कितनी ज्यादा वो चीजें डिसाइड होनी चाहिए, प्री डिटरमाइंड होना चाहिए कि एट एनी कॉस्ट मैं अपने लाइफ में इस चीज को क्या करूंगा, अचीव करूंगा। तो सूरज ने जिस चीज को ग्रेजुएशन के बाद जो गोल सेट किया, स्टूडेंट आपके पास है कि आज ही अपने गोल को आप, आज ही अपने टारगेट को आप सेट करो और उसको अचीव करने की आप अपनी बेस्ट कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सूरज। अच्छा सूरज, आपके हिसाब से लाइफ में एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? सर एजुकेशन क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। अब जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो अगर सूरज नहीं उगे तो उजाला नहीं होगा। दैट्स इट। पानी ना हो तो मछली भी जिंदा नहीं रहेगी। बराबर। तो ये सब जैसे इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है और इंसान के लिए है, उसी तरह हमारी लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए और हमारी लाइफ में उजाला लाने के लिए एजुकेशन का उदय होना जरूरी है। हाँ, मतलब स्टूडेंट, यहां से मैं सूरज के मुंह से उस बात को छीन के आपके तक पास कर रहा हूं कि दिन का उग जाना ही उजाला नहीं है। लाइफ में अगर उजाला चाहते हो तो उसके लिए स्टूडेंट एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। तो आप उस डेडिकेशन के साथ पढ़ो। आपको सिर्फ डिग्री और पीस ऑफ पेपर कलेक्ट करने के लिए नहीं पढ़ना है। एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट का आप हिस्सा बनो। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जगह वो आपको खोज रहा है। आप सिर्फ उस चीज के लिए बनो कि जहां पर आप पहुंच के काफी अच्छा कर सको। नेक्स्ट सूरज, अगर आज सूरज एजुकेशन नहीं लिया होता, पढ़ा नहीं होता, एमबीए नहीं किया होता, गोल एंड टारगेट सेट नहीं किया होता, तो आज सूरज क्या करता? सर ये जो मेरी लाइफ का जो भी मैं आपके सामने बैठने लायक हुआ हूँ, उसके लिए एजुकेशन इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और एजुकेशन ना होता तो मेरे लिए क्या नुकसान होता वो मैं आपको बताता हूँ। ये चीजें सर मैंने अपने लाइफ में एक छोटा सा एग्जांपल देखा था। एक मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तो मेरे साथ एक स्टूडेंट था जो मेरे साथ पढ़ता था। आपका कलीग था, मेरा क्लासमेट था। यस। तो वो लड़के ने 8th के बाद अपना जो एजुकेशन है उसने क्विट कर दिया। तो वो क्विट करने के बाद मुझे, जब मैंने 12th में गया तो 3 से 4 साल बाद मुझे वो लड़का एक मार्केट में मिला, रास्ते में जाते हुए। तो वो लड़के ने मुझे हाय किया, तो मैंने भी मिला। तो मैं उसे जानता था बहुत अच्छे से, वो भी मुझे जानता था क्योंकि वो मेरा क्लास बैचमेट था, मेरे साथ बैठता था, मेरा एकदम बहुत ही अच्छा दोस्त था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि सूरज, मैंने अपनी पढ़ाई खत्म कर दी, तो उसके बाद मुझे कुछ जॉब नहीं मिला, मैं अपने करियर के बारे में कुछ सोच नहीं सका, तो मैं
अपना ठेला डाल के यहाँ पे फल बेच रहा हूँ। Yes, लेकिन बगल में मेरे पिताजी सब्जी बेचते हैं, तो उनके सपोर्ट से मैंने ठेला डाला हुआ है। यस यस तो सर मुझे वो ये क्लिक हुआ कि अगर वो बंदा अपना एजुकेशन करता तो शायद कुछ और होता, और हो जाता। वो ठेला के बजाय। तो आज उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट ना की, जिसके वजह से उसे आज वो ठेले पे काम करना पड़ रहा है। मतलब उस एक इंसिडेंस ने आपके लाइफ को इतना चेंज किया, आपको मोटिवेट किया कि अगर मैं भी एजुकेशन नहीं लेता हूं तो शायद इसके बारे में मुझे भी ठेला लगाना पड़ेगा। यस सर, एग्जैक्टली। बराबर ना? तो इसी वजह से मैंने अपने एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। अच्छा सूरज, चलो आपसे बातचीत करके रियल में मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आई होप कि आपको भी उसी तरीके Yes, से sir, लग रहा बहुत होगा। अच्छा लग रहा है। और स्टूडेंट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग भी एंजॉय कर रहे हो। स्टूडेंट, ये लिखा हुआ ना तो कोई स्क्रिप्ट है और न तो यहाँ पर किसी डमी पर्सन को बैठाया गया है। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। सूरज हमारे और आप में से ही है। इसके मार्कशीट से लेकर ये मेरे पास 5 इयर्स पढ़ा, इसके रिकॉर्ड्स भी मेरे पास अवेलेबल है, वहां तक भी मैं आपको प्रूव कर सकता हूं। मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि बस सूरज कर सकता है तो नेक्स्ट स्टूडेंट आप बनो। नेक्स्ट कुछ सालों में ऐसा हो कि आप जहां सूरज बैठा है वहां आप आके बैठो। अच्छा सूरज, देखो आप तो इतना एंजॉय कर रहे हो, इतने बड़े पोस्ट पर हो, एज ए HR इतना अच्छा आप काम कर रहे हो, आपका तो लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि लाखों लोगों की, बच्चों की आप धड़कनों को बढ़ा देते हो? मतलब बंदे आपके पास जाने से डरते हैं यार। ऐसा क्यों? मतलब क्यों ऐसा करते क्यों आप? सर इसका तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। नहीं, लेकिन ये बहुत गलत है और इसका काफी कंप्लेंट, जो मुझे और आपको जानते हैं, काफी लोगों ने कंप्लेंट किया कि अरे सर मैं सूरज के पास जाऊं क्या? पहले आप उनसे प्लीज मेरा बात करा, आप मेरे लिए बात कर दो तब मैं जाऊंगा। उसका रीजन ये कि जिस पोजीशन पे आप बैठे हो, तो वहां पर जिस दिन बंदे आपके पास जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उस दिन कंपनी के बारे में कम और आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं। बंदा कैसा रहेगा, क्या पूछेगा। अरे वो रात भर जाग के प्रिपरेशन करके आपके पास जाते हैं और आपका एक स्माइल और आपका एक ओके उनको कंपनी में इन कर देता है और आपका एक सिग्नेचर उनको कंपनी से क्या कर देता है? आउट कर देता है। अच्छा सूरज, चलो ये तो छोड़ो, अलग बात हो गया। अच्छा, आप किसी को सेलेक्ट करते समय रिज्यूम में क्या देखकर उनको आप सेलेक्ट करते हो? मतलब क्या रिज्यूम में आप देखते हो कि बंदे के पास क्या होना चाहिए, किस तरीके के बंदे आपके कंपनी के लिए कैपेबल होते हैं? सर क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो रिक्वायरमेंट्स जिस भी डिपार्टमेंट की आती है, जैसी भी आती है, रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली चीजें और रिज्यूम में हम सबसे पहली चीजें देखते हैं कि बंदे की एजुकेशन क्या है। अच्छा। बिकॉज कोई भी प्रोफाइल के लिए सबसे पहले एजुकेशन सेट किया जाता है। मतलब एक क्राइटेरिया होता है कि यहाँ के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, Exactly. यहाँ के लिए आपको मतलब 12th पास चाहिए, यहाँ के लिए बंदे ने MBA किया होना चाहिए, एटसेट्रा। तो वो एजुकेशन की क्राइटेरिया सेट होती है सर किसी भी प्रोफाइल के लिए। बराबर। तो किसी भी प्रोफाइल के लिए पहले हम एजुकेशन देखते हैं कि वो मस्ट है कि कितना वो बंदे की स्टडी है। That's it. उसके बाद जो सेकंड क्राइटेरिया होते हैं वो XYZ होते हैं। फॉर एग्जांपल वो बंदे का हमें कैपेबिलिटी देखनी होती है कि क्या बंदे के अंदर गट्स है, क्या ये कर सकता है। बंदे के नॉलेज चेक करने होते हैं कि क्या ये बंदे के अंदर सच में है, भले एक्सपीरियंस ना हो बट नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके अलावा बंदे की कैपेबिलिटी होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आगे के सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। लेकिन वहां तक उस बंदे को सबसे पहले कौन पहुंचाता है? एजुकेशन। एग्जैक्टली। क्योंकि आपने जितनी बातें बोली कि आप उनका क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है सर। आप उनका गट्स देखते हो, उनकी ह्यूमैनिटी देखते हो, लेकिन जब आपके ऐसे कंपनियों के ऐड आते होंगे तो उसमें लिखा रहता होगा कि हमको MBA चाहिए, हमको ग्रेजुएट चाहिए। तो अगर कोई बंदा ग्रेजुएट उस क्राइटेरिया में बैठता नहीं होगा तो कितना ही अच्छा ह्यूमन क्यों ना हो, कितना ही गट्स क्यों ना हो, आपके डोर स्टेप तक तो पहुंच ही नहीं सकता है। Exactly. मतलब इसके अंदर मैं कैलकुलेशन से निकालूं तो सबसे पहले उस बंदे के पास एजुकेशन होना चाहिए जो आपके तक उसको पहुंचाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सके। राइट ना? अगर एजुकेशन नहीं होगा तो फिर आगे का प्रोसेस ही नहीं होगा। मतलब ओके सर, चलो ठीक है। अच्छा सूरज, आपके सफलता में आपके पेरेंट्स का या कोई ऐसा पर्सन जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, जिसने आज तक आपको यहाँ पर जो लाया हो आपको? सर कंट्रीब्यूशन तो बहुत लोगों का होता है लाइफ में सक्सेस होने के लिए, पर सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मेरे माँ बाप का है जिन्होंने मुझे पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। उसके बाद मुझे एक सबसे बड़ी करियर की शुरुआत मुझे जहाँ से मिली, जहाँ पे मुझे अचीवमेंट्स होने का मौका मिला, वो दिशा क्लासेस है। जहाँ मैं आप लोगों के द्वारा दिशा क्लासेस में मैंने अपनी एजुकेशन आगे कंप्लीट की, जिससे मेरी एजुकेशन एज वेल एज ह्यूमैनिटी एज वेल एज नॉलेज बढ़ी, जिसके कारण मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ा हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले आपको थैंक्स कि आज भी आपने दिशा क्लास को याद रखा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सफलता के बाद उनके पीछे जो कंट्रीब्यूशन रहता है उसको भूल जाते हैं, लेकिन उसके लिए रियल में थैंक्स अलॉट कि आपने याद रखा है।
यहाँ पर एक चीज मैं और करेक्ट कर दूं, आपको भी मालूम है लेकिन अगर आप भूल गए होंगे तो मैं आपको याद दिला दूं, आपके मदर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सूरज। यस सर। क्योंकि फादर से तो बहुत कम मैं मिलता था या ना के बराबर एक ही दो बार वो आए जी होंगे, सर। लेकिन अगर मैं एवरेज देखूं तो आपकी मदर वीक में 2 से 3 बार पर्सनली फोन करती थी मेरे को। Yes. और मैंने उनको टाइम बता के रखा था कि देखिए सूरज की मम्मी, मैं रात को 10 o'clock के आसपास फ्री होता हूँ, तो 10 o'clock के आसपास फोन करती थी, अरे सर सूरज कैसे कर रहा है, उसको कैसे मार्क्स मिल रहे हैं, आप प्लीज मुझे बताते रहिएगा। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार किया, 2 बार किया और स्टॉप हो गई, वो उन्होंने कंटिन्यूटी इसको 5 years तक, मतलब ग्रेजुएशन में जब आप थे तभी भी वो प्रॉपर आपका अपडेट लेते रहते। यस सर, एग्जैक्टली, ये आपने बिल्कुल सही बोली। हाँ, आपको yes. याद है ये चीज, वो मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। नहीं, हमारा क्या है ना स्टूडेंट की, सूरज एक बार जो हमारे पास पढ़ के गया ना, कोई भी स्टूडेंट, हम भले नाम याद ना रखें लेकिन फेस हम लोग को डेफिनेटली, वो हजारों की भीड़ में भी रहेगा ना तो हम लोगों को है कि हमारा स्टूडेंट है ना। हम थोड़ा सा ये गलत हो जाते हैं कि यार वो किस ईयर में था या वो क्या हमारे पास पढ़ा, साइंस पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा, स्कूल पढ़ा, लेकिन चेहरा तो हमको 100%, या मुझे ही नहीं, वो सारे टीचर्स का। क्योंकि जो आप बैठे हो ना सूरज, आप आज जिस पोजीशन पे पहुंचे हो ना, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। अरे उतना बड़ा रिवॉर्ड है, इसके लिए तो मैं लाखों के सामने आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ना। yes, तो ये मेरे लिए, मैं बोल सकता हूँ कि अरे मेरा स्टूडेंट है, मैंने इसको गाइड किया था, या हमारे ये 5 years, जैसे आपने सिर्फ ग्रेजुएशन बोला, मैंने तुरंत उसको करेक्ट कर दिया, नहीं सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, 11th to TY 5 years आप पढ़े। तो वो मेरा एक तरह से ना, वो मतलब मैं अपने आप के अंदर एक प्राउड फील करता हूँ कि हाँ 5 साल मेरे पास पढ़ा, तो मैंने तुरंत उस चीज को बहुत थैंक यू सर कि आपको रिमेंबर है सारी। नहीं यार। अच्छा सूरज, एक जो कॉमन प्रॉब्लम्स मुझे स्टूडेंट के अंदर देखने को मिलता है ना कि, और वो ज्यादा करके मैं स्टूडेंट देखता हूँ, सूरज देखता हूँ कि वो 11th 12th में ज्यादा मुझे देखने को मिलता है। होने के लिए तो कभी भी हो सकता है, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर मैं ज्यादा देखता हूँ। स्कूल में भी वो चीजें आज के डेट में कॉमन हो गई हैं कि स्टडी के दौरान स्टूडेंट, वो क्या लड़का हो या कोई लड़की, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब अपने गोल एंड टारगेट से, या गोल एंड टारगेट न भी हो तो अपने स्टडी से ना भटक जाते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी कोई इंसिडेंट? यस सर, यस सर। कैसा होता है सर कि आप किसी भी फील्ड में जाइए, बट शुरुआत किसी भी चीजों की एजुकेशन से ही होती है, क्योंकि एजुकेशन जो होता है वो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। यस यस। तो अगर आप बिगड़ते या बनते हो, वो स्टूडेंट को एजुकेशन टाइम में ही अपने आप को अगर वो संभाल ले तो आगे सर के वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा। एजुकेशन टाइम में सर कैसा होता है कि बहुत सारे बंदे अपने गोल से, जैसा कि आपने सवाल पूछा कि गोल से भटक जाते हैं, तो उसमें सर लोगों का कारण कुछ और भी होता है, एक्सप्रेसिव, कुछ लोगों के कारण नशे भी होते हैं जिस कारण लोग भटक जाते हैं। बट सर उसके अंदर कैसा होता है कि नशे करने वाला व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं होता जीवन में। तो नशे छोड़ के, मेरा तो ये मानना है, जो मैंने खुद ने किया है अपने लाइफ में, मैं आज तक किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता सर। तो मैंने ये चीज सोची कि वो जो नशे वाली चीजें हैं, जिसको फॉलो कर रही है वो करे। अपना मोटो है कि हमें एजुकेशन पे ध्यान देनी है और अपने सक्सेस पे ध्यान देना है। मतलब इस वजह से मैंने वो चीज छोड़ के अपनी एजुकेशन को किया। मतलब फाइनली ये कि अगर स्टूडेंट के पास अपना गोल एंड टारगेट रहे, वो एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को अगर समझता हो कि मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए, तो शायद वो डिस्ट्रैक्शन का जो लेवल है या जो डिस्ट्रैक्शन का होना है वो कम हो, या वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, नहीं भटके। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सूरज, क्या आपको मालूम था कि आप लाइफ में यहाँ तक पहुंचोगे? मतलब एक मैं बार बार जैसे अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, ऐसे भी क्लासरूम में, आज आप यहाँ बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी क्लासरूम में बताता हूँ कि सूरज करके एक बंदा है जो एज ए HR मतलब काम कर रहा है। तो ये HR ही अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। मतलब मैं बता नहीं, जैसे लोगों का एक ड्रीम होता है यार, तो क्या आपके पास ऐसा था कि मतलब यहाँ तक आप पहुंच जाओगे या यहाँ तक अचीव करोगे? सर वो कैसा कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट रही है हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही है। मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा, जिसके अंदर लाइफ में मेरे पहले स्टेप को आगे बढ़ाने वाला जो होती है ना कि सीढ़ियां चढ़ने के लिए पहला मंजिल चढ़ना होता है, उसके बाद दूसरी मंजिल आती है, फिर अंत आता है। तो पहला मंजिल मेरा एजुकेशन रहा है। अगर मैंने एजुकेशन से अपनी लाइफ को स्टार्ट नहीं किया होता तो शायद मैं यहाँ तक आपके सामने नहीं बैठता। अच्छा। जिसमें एजुकेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में। अच्छा। जिस कारण मैं आपके सामने बैठने लायक बना हूँ। श्योर, वेरी गुड, वेरी गुड। आपके हिसाब से एजुकेशन मतलब काफी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गोल एंड टारगेट अचीव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, या मैं यहाँ तक भी बोल सकता हूँ कि जो हमारे जैसे लोग हैं उन लोगों के लिए एजुकेशन ही ऐसा एक सोर्स है, एक जरिया है जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। एग्जैक्टली सर, वही मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा सर।
कि मेरे पेरेंट्स सर, मतलब मैं बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से, जैसा कि आप भी जानते हैं। मेरे पापा एक टैक्सी ड्राइवर थे और मेरी मम्मी हाउस वाइफ, एक ही बंदा अर्निंग वाला थे। तो सर लाइफ में मैंने बहुत सारी डिफिकल्टीज देखी, उतार चढ़ाव देखी है। मतलब फैमिली के अंदर। यस सर, फैमिली के अंदर। तो मेरे मन में ये था कि मेरी फैमिली की दुख मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो फैमिली का जो उतार चढ़ाव आप बोल रहे हो, मतलब ये फाइनेंस को लेकर था कि और भी कुछ चीजें ऐसी थी? सर मतलब फाइनेंशियली तो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी कि फाइनेंशियली हम सबसे वीक थे। अच्छा। एक ही सिंगल पर्सन था, 5 जन की फैमिली संभालनी थी। अच्छा। बहुत डिफिकल्टीज थी और वो डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए मेरे पास एक ही सोर्स था। हम मिडिल क्लास फैमिलीज के स्टूडेंट लड़कों का या स्टूडेंट्स का एक ही सबसे बड़ा पावर होता है, जो एजुकेशन से बड़ी सी बड़ी जंग जीत सकते हैं सर हम। मतलब अपने अपने लाइफ को, मतलब वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो जो किसी के लिए सपना रहता है। Exactly. कि मतलब मेरा अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए हमारे और आपके जैसे बेसिकली, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास वो चीजें नहीं है कि हमारे पेरेंट्स बोले कि चल ठीक है, जा तू इस कंपनी में बैठ, जा तू वो काम कर, जो क्योंकि जो कुछ करना है हमको एजुकेशन के थ्रू ही वहां तक क्या करना है, पहुंचना है। यही चीज हम अपने स्टूडेंट को भी टाइम टू टाइम समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने आंखों में ना सपनों को पालो, सक्सेस को पालो, और उस सक्सेस के लिए ना आप कहीं ना कहीं सेक्रीफाई करो। दुकान पर कोई भी चीज आप खरीदने जाते हो ना स्टूडेंट, वो चीज उस समय तक नहीं मिलता है जब तक उसकी कीमत आप नहीं चुका देते। तो सक्सेस भी ना कीमत मांगता है। अगर सक्सेस इतना आसान होता ना, और अगर इतना मुफ्त में और इजीली हर दुकान पे मिल जाता ना, तो दुनिया का हर बंदा सक्सेस हो जाता है। तो सक्सेस सेक्रीफाई मांगता है, सक्सेस टाइम मांगता है, और वो जो देने के लिए रेडी हो है वो आज नहीं तो कल डेफिनेटली उसको मिलता है। और इसका बेस्ट लाइव एग्जांपल हमारे सामने है। ठीक है सूरज, लास्ट क्वेश्चन सूरज मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप जो हमारा यंग जनरेशन, जो मेन मेरा मोटो है आपको बुलाकर एक मैसेज देना, कि आप हमारे बच्चों को क्या बोलोगे, क्या मैसेज दोगे कि वो आपके जैसा बने, हर बच्चा आपके जैसा बनने की कोशिश करे, या कल वो बच्चा भी बने और बाकी बच्चे उसके जैसा बने, मतलब लोग किसी के लिए इंस्पिरेशन, हाँ किसी के लिए वो एक प्रेरणा का सूत्र, सारे लोग सोचे यार सूरज ऐसा है, मैं भी सूरज जैसे के। तो क्या आप हमारे स्टूडेंट को या बच्चों को? सर मैं इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल में मैं कवर करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, ये चीज के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, एक कहानी के थ्रू। एक राजा थे, बहुत बड़े राज्य के राजा थे। तो वो एक बार वो जानवरों से बहुत प्यार करते थे, तो वो हमेशा जंगल में सैर करने जाया करते थे और जानवरों के लिए खाने पीने की चीजें, उनके जो वो खाने लायक होते थे उस हिसाब से उनके लिए चीजें लेके जाया करते थे। तो राजा हमेशा जंगल में जाया करते थे। ले जाते समय एक दिन बड़ी बारिश, बड़ी आंधी तूफान आई, जिसके वजह से राजा अपना रास्ता भटक गए, और राजा अकेले ही थे, जिस कारण वो भटकते भटकते थके हारे भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। तो वहां वो भूखे प्यासे हताश बैठे हुए थे, तो उन्हें वहां पे 3 बच्चे जाते हुए दिखाई दिए। सर मैं ये बहुत अहम हिस्सा है, तो इसके लिए बता रहा हूँ। तो वो 3 बच्चे जाते हुए दिखाई दिए, तो राजा ने उन्हें गुहार लगाई, आवाज दी, तो वो तीनों राजा के पास आए। तो राजा ने उनसे कहा कि बच्चों, मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन और पानी की आप लोग पूर्ति करा सकते हैं? तो वो बच्चों ने कहा कि जी महाराज, हम जरूर करा देंगे, हमारा घर पास में ही है। वो तीनों बच्चे गए, राजा के लिए पानी और भोजन लेकर आए। तो राजा ने वो खाया। खाने के बाद जब वो तृप्त हुए, उसके बाद उन्होंने वो तीनों से कहा कि मैं आप लोगों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, आप लोग मांगो, आप लोग की क्या इच्छा है। तो जिसमें से एक स्टूडेंट ने मांगा कि महाराज, आप अगर इच्छा देना चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि मुझे एक बड़ा सा बंगला और एक बड़ी सी गाड़ी दे दी जाए, तो क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? महाराज ने कहा जरूर कर सकते हैं। तो महाराज ने उसे बंगला और गाड़ी की पूर्ति कराई, उसे प्रदान किया। उसके बाद दूसरा जो लड़का था, वो लड़के ने कहा कि महाराज, मुझे खूब सारे पैसे चाहिए जिससे मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकूं, एंजॉय से जी सकूं। तो उसने अपनी इच्छा मांगी, तो महाराज ने उसे धन दौलत की भी पूर्ति करा दी। तो तीसरे विद्यार्थी ने पूछा कि महाराज, क्या आप मेरी भी इच्छा पूरी करेंगे? तो महाराज ने कहा कि मांगो, आप क्या मांगते हो? तो उसने कहा कि महाराज, मैं अपने लाइफ में खूब शिक्षा प्रदान करना चाहता हूं और अपने आप को बहुत महान, बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें मैं अचीव करना चाहता हूं, जिसके लिए मेरी सबसे पहली सीढ़ी शिक्षा है, और मैं शिक्षा की मेरी पूर्ति करा दीजिए, मुझे अरेंजमेंट्स करा दीजिए कि मैं अपने आप को पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ सकूं। तो महाराज ने उनको, वो भी महाराज बहुत प्रसन्न हुए कि व्यक्ति ने कुछ अलग मांगा।
और महाराज ने उनके एजुकेशन का प्रबंध कर दिया, तीनों की इच्छाएं पूरी कर दी। बराबर। फिर कुछ समय बाद ऐसा समय आया कि वो लड़का पढ़ लिख कर विद्वान बन गया। That's it। विद्वान बनने के बाद महाराज ने उसी लड़के को अपने राज्य का मंत्री घोषित कर दिया, बराबर। मंत्री बना दिया, बराबर। क्योंकि वो पढ़ने के बाद विद्वान हो गया, बहुत नॉलेजफुल पर्सन हो गया। तो इसके बाद वो जो गाड़ी, जिस लड़के की, जो बाकी दो बंदे थे, जिसमें से जिसके पास बंगला और गाड़ी थी, बाढ़ आने की वजह से उसका बंगला और गाड़ी सब तबाह हो गए। और जो लड़के के पास धन दौलत थी वो अय्याशी में सिर्फ पैसे उड़ाते गया, खर्चे करते गया, जिसके कारण उसके पैसे भी खत्म हो गए। इसके बाद वो दोनों उस बंदे के पास आए जो कि राज्य का मंत्री था, जो कि उनका मित्र था। उनके पास आए, उनको कहा कि यार हमारे पैसे खत्म हो गए, हमारी चीजें सब खत्म हो गई। तो वो लड़के ने कहा कि मित्र, आप लोगों ने चीजें मांगी, मैंने इस वजह से विद्या मांगी। विद्या एक ऐसा धन है जो कहीं बह नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। तो जिस वजह से मैंने विद्या मांगी, जिस कारण मैं यहाँ हूँ। तो वो दोनों को उससे वो सीख मिली कि विद्या ऐसा धन था जो कभी खत्म नहीं, कभी तबाह नहीं हो सकता। तो वो दोनों ने उस समय ठानी कि अब हम भी विद्या प्रदान करेंगे, जिसके कारण वो आगे अपनी चीजों को करते। मतलब इन शॉर्ट, अगर आप बाकी कोई भी चीजें आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा, वो एक टेम्पररी पीरियड के लिए रहेगा। मतलब वो समय के साथ चला जाएगा, रहे ना रहे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप एजुकेशन लेते हो तो वो एजुकेशन को आप कैश करके उन सारी चीजों को परमानेंटली अपने पास रख सकते हो जो लोगों के पास टेम्पररी पीरियड के लिए रहने वाली है। तो देखो अभी सूरज ने एक स्टोरी के थ्रू आपको यहां तक समझाया कि एजुकेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट, आज के बाद आप लोगों को अब फिर आप और पढ़ो और अच्छा पढ़ो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी भी आपको पढ़ने का मन नहीं करे तो प्लीज इस वीडियो को प्ले करके एक बार आप देख लेना, डेफिनेटली आपको पढ़ने की इच्छा फिर से जाग जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सूरज, आपने जो वैल्यूएबल टाइम दिया। सूरज, आप नेक्स्ट 5 इयर्स में अपने आप को कहाँ देखते हो? सर 5 इयर्स तो सर आपने समय कहा, जिस प्रकार मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपने आप में लगन कर रहा हूँ सर, तो मैं 5 ईयर का वेट तो नहीं कर सकता। मैं अपने आप को चाहता हूँ कि अगले 2-3 सालों में मैं अपने आप को किसी कंपनी में या इसी कंपनी में एज अ HR हेड देखना चाहूंगा सर। चलो, वेरी गुड, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं डेफिनेटली भगवान से आपके लिए प्रे करूंगा कि आपका ये ड्रीम एज अर्ली एज पॉसिबल पूरा हो। और नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग मिले और आपका मैं फिर से अगर इंटरव्यू कंडक्ट करूं तो आप उस मुकाम को हासिल कर चुके होंगे। और सूरज, मैं जैसे आपने बताया कि मेरा एक क्वेश्चन था कि 5 इयर्स के बाद आप कहाँ रहोगे, तो आपने बताया सर कि 5 इयर्स की जरूरत नहीं, मैं 2-3 ही साल में कुछ अच्छा करूंगा। तो मैं उस चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा और फिर से आपको बुलाऊंगा और वहां पर एक बहुत बड़ा मंच होगा जहां पर उन सारी चीजों को लाइव आप हमारे स्टूडेंट को एड्रेस करोगे। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। ये तो